जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना है राशिद के यार। अच्छा जी, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी क्वेश्चन वगैरह के हवाले से कि बहुत सारे लड़कों को मैंने उनके क्वेश्चन कमेंट से उठाए थे और उस पे मैंने उनको गाइड करने की और उनका जवाब देने की कोशिश की थी। और मतलब कि क्योंकि 10 साल हो गए हैं कोरिया में रहते हुए, तो खुद का भी थोड़ा बहुत तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है पास। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होता होता है उस हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश की थी, तो लड़कों ने मेरा ख्याल माशाल्लाह पसंद किया इस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसमें अब ऐसा है कि एक तो कोरिया के प्रोसेस के हवाले, वीज़ा के प्रोसेस के हवाले से है ना, जो सारा आपने क्वेश्चन ज़्यादातर किए हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को छोड़ के कुछ और भी कोरिया के हवाले से जानना चाहते हैं, मतलब कि किसी भी हवाले से कोरिया में ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसे करते हैं, तो वो भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कोरिया को लेकर। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है ये प्रोसेस को छोड़कर भी, क्योंकि अगर आपकी मंजिल ये है कि आपने कोरिया आना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं थोड़ी बहुत, मतलब नॉर्मल में रह के कि हम यहाँ आने के बाद ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये क्या किया जा सकता है, तो आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 100% उसकी बाकायदा जो तफसील है वो नहीं भी है, तो मैं रिसोर्सेज से वहाँ इदारे में बंदा कॉल करके वो इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुँचा देता है। ज़रूरी नहीं है ना कि 100% चीज़ हर बंदे को हर टाइम पे पता हो। तो वो ऐसा होता है कि मैं तो ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ ना, थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर जो बंदा किसी ऑफिस में बैठा है वो पाकिस्तानी है या कोरियन है, तो उधर से बंदा इन्फॉर्मेशन लेके इसका प्रॉपर आंसर दे देता है। अब सवाल तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने 8-10 सवाल उठाए हैं उधर कमेंट्स में से। मैं एक चीज़ में आपकी राय भी लेना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि हर मतलब क्वेश्चन का जवाब दिया जाए या जो मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें से तो मैंने एक ही उठाना होता है क्वेश्चन। तो मैंने ये सोचा कि ज़्यादा लंबी ना वीडियो हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम सवाल लूँ, वगरना मैं ज़्यादा सवाल के भी आंसर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपके लिए कि आप बोर ना हो इतनी लंबी वीडियो देख के, आपको ये ना लगे कि यार ये इतनी लंबी वीडियो बना रहा है, छोटी सी हो, लेकिन ये आपके क्वेश्चंस की वजह से लंबी वीडियो। आप मेरा पिछला ट्रैक जाकर देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाई वो 5, 4, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के आगे पीछे होती है। लेकिन क्योंकि ये आपके क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, तो इसलिए ये दौरानिया बढ़ सकता है। तो इसको बर्दाश्त भी कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो आंसर आएंगे उसके मुताबिक के, अगर आप सबको क्वेश्चन के आंसर चाहिए, मतलब कि 20-30 क्वेश्चन तक भी अगर मैं जा सकता हूँ, तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर वो आप देख सकते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर भी अमल करूँगा। तो ये मोटे मोटे मैंने 10-11 सवाल निकाले थे। मैंने कहा ज़्यादा टाइम ना लो, तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें मैं अपनी भी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है, जो मेरा नाकस तजर्बा है मतलब कोरिया में रहते, वो भी ऐड करने की कोशिश करूँगा, जो जो मतलब आंसर है उसके साथ साथ। आई एम सॉरी जी। अच्छा जी, ये पहला सवाल है, ये शहबाज खान भाई हैं। वो लिखते हैं कि राशिद भाई, कोरिया में काम हो कितनी देर बाद पाकिस्तान आ सकते हैं, यानी कि कोरिया में अगर हम काम कर रहे हैं, कोरिया आए हैं, तो कितनी देर बाद हम पाकिस्तान छुट्टी आ सकते हैं, जो इसका मतलब मैं ले रहा हूँ। तो अच्छा, ये डिपेंड करता है उस कंपनी पे भी। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर कंपनियां बेहतर होती हैं, उधर पाकिस्तानी पहले भी काम कर रहे होते हैं, तो वो एडजस्ट करके अगर आप 1 साल बाद छुट्टी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, उससे पहले भी आ सकते हैं। लेकिन ये देखना होता है कि आपको एक ज़रूरी काम क्या है पाकिस्तान में, तो वो भी उनको बताना पड़ता है। तो मिनिमम 1 साल तो काम करना चाहिए, उसके बाद छुट्टी आ सकते हैं। ये कंपनी की मर्जी पर डिपेंड होता है कि अगर काम अभी बिजी नहीं है, आप उनसे कहें कि मैं पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहता हूँ, तो मैं 1 माह बाद वापस आऊँगा, 1.5 बाद वापस आ जाऊँगा, तो वो आराम से छुट्टी दे देते हैं। लेकिन कंपनी की मर्जी से ही आप छुट्टी आ सकते हैं। अदर आपको किसी इदारे से रब्ता नहीं करना पड़ता कि मतलब मैं किसी इदारे से कोई पेपर लेना या फला फला, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आपने कंपनी से सिर्फ इजाज़त लेनी है, आपका वीज़ा तो ऑलरेडी स्टैंप है, हर चीज़ ओके है। तो आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब चाहे पाकिस्तान छुट्टी जा सकते हैं। इस पर कोई ऐसी बात नहीं। आपका पासपोर्ट भी आपके पास रहता है, वो कंपनी नहीं रखती। अच्छा जी, दूसरा जो क्वेश्चन है वो अजमल शाहद भाई हैं। क्या फॉरेन अफेयर सेंटर से सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी ही टेस्ट करवानी है या ओरिजिनल लाइसेंस? जो इनका क्वेश्चन है कि शायद कॉपी ही टेस्ट करवानी है, तो नहीं मेरे भाई, आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो टेस्टेड होगा उसके साथ। और इधर जब आके आप कोरिया में अपना लाइसेंस अप्लाई करते हैं, पेपर वगैरह देते हैं, तो अगर आपका कामयाब हो जाते हैं कोरिया के, मतलब कि कोरिया में ड्राइविंग लाइसेंस में,
तो ये पाकिस्तान का जो लाइसेंस है वो आपका जमा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उस पर बाकायदा इंक्वायरी होती है कि खुदा न खास्ता ये कोई 2 नंबर तो नहीं है, आपने कोई गलत तरीके से तो नहीं बनाया हुआ, इलीगल तो नहीं है। तो इसलिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सारे जमा होंगे। आपका ये पाकिस्तान वाला लाइसेंस तो इधर जमा हो जाएगा ना, तो फिर कोरिया का देंगे आपका। कोरिया का भी मल्टीनेशनल कंट्रियों में चलता है जो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इसलिए कोई भी गलत काम डॉक्यूमेंट के मामले में आपने कोई गलत काम नहीं करना, बल्कि किसी मामले में ना करें ज़िंदगी के। जब आप बेहतर लाइन पे चलते हैं, मतलब कि सही लाइन पे, लीगल लाइन पे चलते हैं, तो अल्लाह ताला की गैबी मदद तो बाकायदा आपके साथ रहती है। तो कभी भी इस मामले में कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि एक बंदा अगर गलती करता है तो वो सबको लाइन में लगा लेते हैं, जो हमने पिछले 8-10 साल में मैंने जो देखा है। तो ओरिजिनल करवाएं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, नंबर 3 क्वेश्चन है, ये नाम है भाई का अतीब अयूब, बड़ा यूनिक नाम है, मैंने वैसे पहली बार सुना है माशाल्लाह। राशिद भाई, मेडिएशन आने के बाद क्या फ़ाइल वापस एचआरडी के पास जाती है या कंपनी में रह जाती है? यानी आपके क्वेश्चन का जो मैं मतलब ले पा रहा हूँ ये है कि जब हमारी आईडी पे, आपकी आईडी पे मेडिएशन आता है कि किसी कंपनी में आपकी फ़ाइल जाती है, तो अगर वो सिलेक्ट ना हो तो क्या आपकी फ़ाइल उधर ही रह जाती है या मतलब कि वापस एचआरडी के पास चली जाती है? तो इसको समझें, थोड़ा सा टेक्निकली जाके समझें। जो कंपनी में फाइलें जाती हैं ना, वो भाईजान वो फाइलें ऐसे जाती हैं कि देखें, फाइल तो ऑलरेडी एचआरडी ऑफिस में, नोदम्बो ऑफिस में जो इनका जॉब सेंटर ऑफिस है, उधर आपका टोटल डाटा मौजूद है। आपकी जो फाइल जाती है वो सिर्फ एक कॉपी जाती है, कॉपी पेस्ट जाता है, जो उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है। आपकी ओरिजिनल सारी सारी चीज़ें, आपकी फाइल वो उधर मौजूद ही रहती है, उधर सिर्फ एक कॉपी जाती है, फाइल कॉपी जाती है, वो सिर्फ चेक करते हैं। तो जो लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी आईडीज पे शो हो जाता है कि इस कंपनी में और उनके सिलेक्शन हो गई, जरा हो गया, तो उनका प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाता है। तो जिनको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो वो तो ऑटोमेटिक ही डॉक्यूमेंट जो है आपके, मतलब कि वो ऑलरेडी जॉब सेंटर के पास है, वो फाइल उधर रहे या जिधर भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई दूसरी कंपनी मांगती है उनसे लड़के आपकी फिर फाइल फोटो, मतलब कि वो जब सिलेक्ट करते हैं वो फाइलें लगातार जाती ही रहती हैं, यानी कि एक कॉपी जाती है ना, फाइल तो ओरिजिनल आपकी उधर ही रहती है। तो इस मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जॉब सेंटर में ही रहती है। सिर्फ आपकी जो कॉपी पेस्ट होते हैं वो फाइलें मूव करती हैं, उनका मतलब फैक्स कर देते हैं, बेसिकली तो फैक्स करते हैं ज़्यादातर, तो फाइलें ऐसे जाती हैं उधर। ये आप मतलब वो रहती जॉब सेंटर में ही है, तो कोई भी आपको कंपनी सेलेक्ट कर सकती है किसी भी वक्त वो जाके जब शिनचन करती हैं। तो अच्छा जी, नंबर 4 क्वेश्चन है जी, ये है आदिल खान भाई का। सीसीबीआई होने के बाद कितने दिन तक फ्लाइट हो सकती है, यानी कि सीसीबीआई अगर आपका जाता है तो उसके बाद कितना टाइम लग सकता है कोरिया आने में? वैसे अगर यूजुअली देखा जाए तो जितने लड़के इससे पिछले आए हैं तकरीबन उनको 1 माह से लेके 3 माह के अंदर अंदर फ्लाइट हो जाती है नॉर्मली। मतलब कि अगर खुदा न खास्ता फ्लाइट की बंदिश ना हो, तो किसी वजह से कोई फ्लाइट डिले हो जाए, लेट हो जाए, या कुछ दिनों के लिए फ़्लाइटों पर खुदा न खास्ता पाबंदी लग जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा पहले हो चुका है, आपके सामने ही है कोरोना के दिनों में क्या हुआ है। बहुत बहुत देर तक फ्लाइट है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई टाइम आए, लेकिन 1 माह से 3 माह तो लग जाते हैं। फिर इस पर यह भी डिपेंड होता है ना कि आपकी कंपनी जो होती है, ये मतलब सीसीबीआई होने के बाद आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा लगने के टाइम, वीज़ा लगने में भी थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 1-2 वीक तो लगेंगे ना सीसीबीआई होने के बाद। फिर आपका आगे फ्लाइट शेड्यूल है, वो जो ओएसी है वो सारा मतलब कि एचआरडी के थ्रू होता है सारा, फिर मतलब नाम आते हैं इधर, इधर से लिस्ट जाती है फिर के हाँ इस बंदे के डॉक्यूमेंट सारे डन हो गए हैं। तो उसके बाद फिर फैक्ट्री को, आपकी कंपनी को इतला दी जाती है कि इतनी तारीख को अपना आपका वर्कर आ रहा है, तो लिहाजा आपने आके इसको पिक करना है इसकी ट्रेनिंग के 2 दिन बाद। तो फिर कंपनी बताती है कि फ़र्ज़ करें कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस वीक तो हम बिजी हैं, तो आप नेक्स्ट फ्लाइट में उनका नाम डाल दें जो 2 हफ्ते बाद आ रही है या हफ्ते बाद आ रही है। तो ऐसे इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज जल्दी हो जाती है, 1 माह से लेकर 3 माह के अंदर ज़्यादातर मोस्टली हो जाती है। अच्छा जी, अगला जो नंबर 5 क्वेश्चन है, ये आईडी का नाम बड़ा थोड़ा सा अजीब है, LASI बलोच, लेजी बलोच, ऐसा कुछ करके है। मैं लस्सी नहीं कहना चाह रहा, लेजी बलोच, लस्सी की याद दिला दी यार आपने। मतलब कि पाकिस्तान में तो जब रहते थे तो लस्सी और दही से बड़ा गहरा ताल्लुक था मेरा भी। तो इनका क्वेश्चन है, रिटर्नीज का कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद क्या पीसीआर करवाना पड़ता है? जो रिटर्नीज हैं, फ्रेश हैं, कमिटेड वर्कर हैं, सबको पीसीआर के OR कोड सबको करवाना पड़ता है, वो सबका होता है, ये बात आप जहन में रखें। अच्छा जी, नंबर 6 क्वेश्चन है बिलाल खान भाई का। मेरे एक रोस्टर पर पाबंदी है, दूसरा रोस्टर मंजूर हो चुका है, इसका कोई इशू तो नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि एक रोस्टर पे इसीलिए पाबंदी है ना कि 2 रोस्टर तो आपके एक टाइम पे चल ही नहीं सकते।
तो एक रोस्टर पे पाबंदी का मतलब ये है कि आप दो रोस्टर एक वक्त यूज़ ही नहीं कर सकते। तो दूसरा रोस्टर अगर मंजूर है, मंजूर जब रोस्टर हो जाता है तो इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट चेक हो गए हैं। अगर कोई चीज़ मतलब कि कोई खुदा न खास्ता आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट होता, कोई गलत चीज़ होती, कोई आपने मतलब कि फाइन फुइन होता आपके डॉक्यूमेंट कोरिया में, या किसी भी वजह से कोई डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ होती थी, आपकी मंजूरी नहीं होनी थी, उसमें पाबंदी लिखा आ जाना था। तो दो दो रोस्टर ना रखें यार, मैं तो ये कहता हूँ एक को एक्सपायर होने दिया करें, फिर उसके बाद अगला पंगा लें। आप दो पंगे इकट्ठे ले लेते हैं, फिर जाना किस तरफ, एक तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कोशिश करें एक ही पंगा ले। रिटर्नीज में भी है ये, बहुत सारे पंगे लिए हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे बीच में, उन्होंने ये पंगे लिए हैं कि अभी रिटर्नीज का पेपर जो 110 मेरिट लगा है, लेकिन उससे पहले फ्रेश का भी दे के बैठे हुए हैं। तो अच्छा, इनको पता क्या है, ये होता है मतलब कि शॉर्ट टर्म जो होती है इसका कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, यानी कि आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें। उसका रीज़न ये है कि ये लॉन्ग टर्म में जाके इसका आपको यूजली नुकसान होने के कम से कम जो है ना 90% चांस होते हैं। तो मैं वो वहीं दोबारा बात आ जाती है कि जो लीगल वे है ना उधर ही चलें। दो रोस्टर आप रख सकते हैं, इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन एक को कम से कम एक्सपायर तो होने देना। एक अभी आपका एक्सपायर नहीं है, आप दूसरा पेपर दस्ती दे के बैठ जाते हैं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको बुलाना है ना तो उसने एक में ही बुला लेना है, वरना तो आपके सामने ही है। बहुत बहुत पुराने लड़के 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ लड़के बेचारे आ भी नहीं पाते, और कुछ लड़के यूं ही पेपर पास करते हैं और उनका इजरा हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने 2022 में देखा है ना। तो कोशिश किया करें दो रोस्टर को इकट्ठा ना किया करें, एक को ही चलने दिया करें। रब पे भी थोड़ा यकीन पुख्ता करके देखें, तवक्कल पुख्ता करके देखें। ये मैं कोरिया में बैठा हूँ, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा, मैं खुद रिटर्नी रहा हूँ। मैं 1.5 साल पाकिस्तान में रहा था, जब मेरा दोबारा पेपर हुआ तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है सब कुछ। हमें भी बहुत गलत मशवरे देने वाले थे, लेकिन हमारे पीछे जो हमारे पीर थे ना, मतलब वालदैन, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं बड़ी साथ रही हैं, और मैं कभी भी अपना जो मेरा गोल था या फोकस था उसको कभी लूज ही नहीं किया। जो लड़के मेरे साथ एकेडमी में पढ़ते हैं आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं, मेरे टीचर से हटा के कंफर्म कर सकते हैं। मैं कभी, मेरे पास चॉइस मतलब कि मैं एक ही रखता था कि अगर पास करना है इम्तिहान या कोई फोकस करना है गोल पे तो पूरा ही करना है। 1% मिसाल जुल्फ़िकार हुसैन है, उनकी एकेडमी है रावलपिंडी में, मेरे टीचर हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा फोकस कैसा था इसको लेकर, मैं सीरियस कैसा था। मैंने कभी मजाक में लिया ही नहीं। जो लड़के मेरे साथ रूम में रहते थे उनमें से भी कम से कम, वो तकरीबन टोटल इस वक्त कोरिया में मौजूद हैं, तो उसमें फ्रेश लड़के भी थे, रिटर्नी भी थे लड़के, तो वो भी कोरिया में मौजूद हैं। मैं जब उनकी रिवीजन करवाता था बैठ के, तो यकीन करें एक दिन में एक एक बुक की रिवीजन में हम करते थे। मतलब मैं कहता था यार चलो जितनी देर मैं हूँ इतनी देर, बुक की रिवीजन का मैं कह रहा हूँ, जब हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ऐसे नहीं कि उनके ऊपर थोपा हुआ था। खैर ये बात लंबी किसी और तरफ चली गई। तो अपना गोल जो है वो आप क्लियर कर लें कि मैंने यार ये करना है, तो फिर ठीक है, सही वे में करना है। फिर अल्लाह ताला की जो गैबी मदद है वो आपके साथ ऑटोमेटिक ही शामिल हो जाती है, और उसका होना बनता भी है, क्योंकि रब भी देखता है यार बंदा फोकस है, 2 नंबरी का इसके जहन में कुछ आ ही नहीं रहा। ये खुदा न खास्ता मैं अपनी तारीफ नहीं कोई कर रहा, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, इसके बारे में आप कहीं कंफर्म भी कर सकते हैं उधर से। अच्छा, तो ये रोस्टर वाला आपका ओके हो गया जी सारा। अच्छा, नंबर 7 क्वेश्चन है, ये मोहम्मद अब्बास भाई हैं, रिटर्नीज हैं गालिबन। जिस रिटर्नीज का आखिरी कंपनी में 1 साल मुकम्मल नहीं, उनके हवाले से बता दें। अगर आपका 1 साल मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको वो कंपनी बुला नहीं पाएगी अपनी मर्जी से, यानी कि आपके अगर डॉक्यूमेंट कोरिया आते भी हैं पेपर पास करने के बाद, तो वो कंपनी नहीं जा पाएंगे, या उससे पहली कंपनी में भी नहीं जा पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि पहली कंपनी में आप ऑलरेडी फैक्स लेकर इस कंपनी में आए हैं, और जो लास्ट कंपनी है इससे आप फैक्स लेकर नहीं आए, यहाँ पे आप वीज़ा ख़त्म करके आए हैं। तो ये कंपनी का ये है कि अगर इसमें आपका 1 साल होता तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जो आपकी मंजूरी होनी थी उसके बाद ऑटोमेटिकली 1 से 2 दिन में आपकी कंपनी चले जाने थे। तो 1 साल से कम है जो अभी रूल है इसके मुताबिक। आगे जाके ये रूल कोई चेंज कर दे वो पता नहीं है, लेकिन अभी तक ये रूल यही है कि 1 साल अगर आपने अपनी कंपनी में नहीं लगाया, ये बहुत सारे मेरे दोस्त भी इस वजह से परेशान हैं, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट इस कंपनी में नहीं आएंगे, बल्कि किसी भी आपकी पुरानी कंपनी में भी नहीं जाएंगे। तो वो बाकायदा फ्रेश की तरह एक ओपन फाइल पड़ी होगी आपकी भी, जो मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट हैं आपकी, जो सारी मालूमात है आपकी मतलब के वीज़ा के हवाले से, तो वो कोई भी मालिक लेकिन आपको ले सकता है। लेकिन आपकी ये कंपनी में डॉक्यूमेंट नहीं जाएंगे। अदरवाइज आप फ्रेश के कोटे में ही एक हिसाब से आ जाएंगे, कोई भी मालिक आपको जो सिलेक्ट कर सकता है किसी भी वक्त। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर फरमाए। अच्छा जी, नंबर 8 पे क्वेश्चन है, ये नाम है जी NATAL, नेटल ह्यूमन के नाम से है कोई आईडी। तो इन्होंने लिखा है कि क्या मैं कोरिया जाकर, क्या मैं पाकिस्तान से 3 माह का
कुकिंग का एक्सपीरियंस लेकर कोरिया आऊँ तो कुछ अरसे बाद कंपनी छोड़कर किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकता हूँ। अच्छा, ये सवाल बड़ा ज़रूरी था। मैंने इसको इस वजह से ऐड किया क्योंकि इसके साथ एक और सवाल भी था एक भाई का, क्या मैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आऊँ और कोरिया में जाकर अपनी कुछ देर बाद जॉब छोड़कर ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, यानी कि टैक्सी वगैरह भी ड्राइव कर सकता हूँ? तो मैं उनको थोड़ा सा इस बारे में बाकायदा गाइड करूँगा, बाकी लड़कों के लिए भी ये कोई बेहतर गाइडेंस होगी। अच्छा, जब अगर E9 वीज़े पे आ रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपने E9 वीज़े पे पहले 5 साल रहना है, उसके बाद अगले जो 5 साल उसमें जाके सिर्फ आप E7 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में आपको कोई ऐसे ख्वाब दिखाता है, कोई गलत गाइड करता है, तो इनसे दूर रहें, इन सब चीज़ों से। यहाँ जिस कंपनी में आप आएंगे, आप उसी कंपनी में काम करेंगे। आप किसी बाहर कुछ 2-4 माह बाद या साल बाद आप मतलब कि किसी में मतलब रेस्टोरेंट में जाके जॉब नहीं कर सकते। आपका जो E9 वीज़ा है, इसके मुताबिक आप कंपनीज में जाके जॉब कर सकते हैं। फर्ज करें आप किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, तो उधर तो कोरियन खाना वो कोरियन लोग बनाते हैं ना, आपका तो उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो आप तो उधर कुकिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन कंपनी के अंदर अंदर बाहर आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब नहीं कर सकते। ये जो मतलब हमारी कैटेगरी है वर्क वीज़े की, इसमें अलाउ ही नहीं है। तो इसलिए ये ख्याल जहन में निकाल दें। और अगर आपको कोई एजेंट उधर बाबे बैठे हैं ना, बड़े ड्रामेबाज, अगर आपको इस बारे में कुछ कहते हैं, मतलब कि आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, आप उधर जाएंगे ये कर लेंगे, सब गलत है, बकवास है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप पहली बात तो ये है कि रेस्टोरेंट पे जाएंगे, किस रेस्टोरेंट पे? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा नहीं है इधर। तो अगर आप शेफ़ भी होंगे तो यहाँ तो हाँ, अगर आप इलीगल है, आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आप शेफ़ हैं, तो अगर आपको कोई भी लेना, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ही लीगल नहीं है, तो आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। लेकिन जब आप लीगल हैं, कानून के दायरे के बिल्कुल अंदर हैं, तो इन चीज़ों से बड़ी आपको एहतियात करनी पड़ती है। बल्कि आप किसी को और कंपनी में जाकर काम भी नहीं कर सकते जब एक कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। तो जब भी आप कोरिया के हवाले से ये वर्क वीज़े के तहत आने का सोचते हैं, तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। जिस कंपनी में हम जाएंगे, उस जिस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस दौरान आप उसी में काम कर सकते हैं, और वही काम करेंगे जो आपको वो कंपनी वाले काम देंगे। उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि अब आपका माइंड क्लियर हो गया होगा इस हवाले से, हर हवाले से, मतलब कि अच्छा जी, नंबर 9 पे क्वेश्चन है। ये भाईजान की आईडी का नाम थोड़ा अजीब है, SYCO गेमर, यानी कि साइको गेमर के नाम से कह लें भी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जो लिखा है मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनको साइको नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता। कोशिश किया करें अपने यार नाम तो ओरिजिनल लिखें। राशिद भाई, कोरिया में कंपनी रूम में रहना लाजमी है या अलग बाहर रहायश ले सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको रिलेट करेगा, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ किया। अच्छा जी, मैं खुद भी बाहर रह रहा हूँ। मेरा जब मैं दोबारा आया, E9 वीज़ा मेरा चला है तकरीबन 3-3.5 साल E9 वीज़ा मैंने चलाया। उसके बाद तो मैंने E7 में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया ना अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब से कोरिया आया हूँ, मैं सिर्फ 6 माह से 1 साल तक कंपनी रूम में रहा हूँ, वो भी मतलब कि बेहतर था। तो मेरे मालिक ने मुझे कहा कि फ़िलहाल इधर रहो, तो बाद में चेंज करना है तो कर लेना। तो मैंने उसके बाद फिर बाहर रिहाइश ले ली तो कुछ परसेंट जो है वो कंपनी भी हेल्प कर देती है मेरी, और कुछ परसेंट जो है मतलब ज़्यादा तो मैं खुद ही पे करता हूँ। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है कि बाहर अगर आप रिहाइश लेते हैं तो आज़ादी तो होती है, तो आप बाहर भी रिहाइश ले सकते हैं। कंपनी सबसे पहले तो ऐसा होता है कि अगर कंपनी आपको रूम प्रोवाइड कर रही है कंपनी के अंदर, तो पहले 2-4 साल कंपनी में ही रहें। जब आप नए आएंगे, आपके अखराजात का आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना। अगर कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कि बाहर रिहाइशें दी होती हैं अपने वर्कर्स को। अभी तो एक कानून भी है कि कंपनी चाहे, ज़्यादातर कंपनियां जो हैं, जो कानून आया कि कंपनी में कोई आग लगने के, रिहाइशों में कोई खुदा न खास्ता वाक़यात ऐसे हुए हैं, तो इन्होंने बाहर ही ज़्यादा रिहाइशें वर्करों को दे दी हैं। तो ज़्यादातर जो लड़के आ रहे हैं उनकी रिहाइशें ऑलरेडी कंपनी के साथ या बिल्डिंग या 1-2 किलोमीटर के फासले पर होती हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो कंपनी पे कर देती है या थोड़ा ही बहुत चार्ज करती है, मतलब वर्कर्स को थोड़ा बहुत, मतलब कि वहाँ बिजली का बिल वगैरह ये काउंट करके अगर 2-4 वर्कर इकट्ठे हैं, तो वो कंपनियाँ वैसे ही जो है बाहर रिहाइशें लेकर दे रही हैं। तो मेन आपके क्वेश्चन का जवाब है जी हाँ, आप बाहर रहाइश ले सकते हैं, आप रह सकते हैं, इवन अपने नाम पे घर ले सकते हैं, क्योंकि आप लीगल हैं, इस बारे में कोई टेंशन नहीं है। और अगर हो सके 2-3 लड़के, अगर कंपनी के पास कोई रूम मिले मतलब कि बेहतर तरीके का, तो आपको बाहर रहना चाहिए। उसका रीज़न पता क्या है? एक तो आपके ख्यालात बड़े आज़ाद रहेंगे।
अगर आप कंपनी की रिहाइश में सोते हैं ना, तो आपके सोचने का, अच्छा मैं खुदा ना खास्ता इसको कोई गलत नहीं कह रहा, मैं खुद भी कंपनी की रिहाइश में इतने साल रहा हूँ, लेकिन अगर जब आप बाहर रहेंगे आपको कुरियर की फील थोड़ी डिफरेंट आएगी कि मैं काम करके छुट्टी करके घर जा रहा हूँ। कंपनी की रिहाइश में आप जब रहेंगे, अच्छा है उधर रहना इसलिए अच्छा है कि यार सुबह उठ के टाइम पे आप काम पे आ जाएंगे, लेकिन बाहर रहते हुए आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं जो कंपनी के अंदर जाहिर सी बात है वो नहीं सीख सकते। तो ज़्यादातर तो अब वैसे ही कंपनियां बाहर रिहाइश लेके दे रही हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब तो यही है कि हाँ आप बाहर ले सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कंपनी के साथ सारा मशवरा करके उनको कहें कि हाँ मैं पे कर सकता हूँ, आप इतना पे कर देंगे, सारी उनसे बातचीत करके कंपनी मालकान की मर्जी से आप बाहर रिहाइश ले सकते हैं, ये खुद भी ले सकते हैं। अगर आप खुद 100% पे करना चाहते हैं, बड़े आराम से यहाँ रिहाइश मिल जाती है, कोई ऐसा इशू मसला नहीं है। अच्छा, नंबर 10 पे आईडी का नाम है जी अपने लिए जीना भी क्या जीना। वाह जी वाह, क्या शायरी है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अपने लिए जीना भी क्या जीना, इस उम्र में होता है, अब यंग होंगे ना, अभी ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आपको पता चलेगा कि किसके लिए जीना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो आपके वालिदैन होने चाहिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जिसके लिए आपको सबसे पहले जीना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं हैं तो सारे जो काम है वो आसान होते जाते हैं। मैंने कुछ फील किया है पिछले चंद सालों में कि जितना आप अपने वालिदैन का ख्याल करते हैं, यकीन करें जितना ख्याल करते हैं, जितनी देखभाल कर सकते हैं, अगर वो हयात है तो ये आपकी खुश नसीबी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ अपने दिल की। कोशिश किया करें कि उनको राज़ी रखें, उनकी देखभाल करें। पता ही नहीं चलता आपके मतलब कौन कौन सी मदद आपके मतलब पीछे खड़ी है आके, और आपके सारे मसले जो सोच भी नहीं सकते थे कि ये हल भी हो सकेंगे ज़िंदगी में, वो पता ही नहीं लगता, चुटकी से हल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप वालिदैन की खिदमत करते हैं तो उनको कहना नहीं, वैसे तो वालिदैन बच्चा बुरे से बुरा भी हो वो दुआएं करते हैं, लेकिन जब आप खिदमत करते हैं ना, वो आपका नाम लेकर जब अल्लाह से दुआ करते हैं, तो माँ बाप से बड़ा पीर तो आपकी बैग पे बैठा ही नहीं होता जो आपके साथ बिना किसी वजह के मुखलस रहता है। अच्छा, वालिदैन के अलावा ये रिश्ते ऐसे हैं, बहन भाई में भी एक अरसे बाद जाके दरार आ सकती है, खुदा न खासा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन वालिदैन दो ऐसे फर्द आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने ऐसी बड़ी नेमत से आपको नवाज दिया है कि अगर वो हयात है आपकी जिंदगी में, तो वो उनको आपकी ज़ात से मतलब ना भी हो, अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करें या ना करें, अच्छा वो उनका जहन यही होता है कि मैं कैसे इसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी कर सकूं दुआ के ज़रिए, ये के ज़रिए। तो मेरा ख्याल है कि जिन जिन लड़कों के, जिन जिन दोस्तों के माँ बाप हयात हैं, जिंदा हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये पीरों शीरों के पास, मैं खुदा न खास्ता किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इनसे बड़ा पीर कोई नहीं है आपका। अगर आपके वालिदैन आपके हयात हैं, उनको राज़ी रखें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपकी हेल्प अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है और आपके मसले हल होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम्बल रहा करें, कोशिश किया करें कि अगर किसी की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता फ़ायदा नहीं कोई दे सकते तो उसका नुकसान भी ना करें जानबूझकर। गलती से हो जाए तो हो जाए, लेकिन जानबूझ के किसी का नुकसान करने की कोशिश ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के बारे में कभी गलत ना सोचें, ना करने की कोशिश करें। आपका रवैया अपनी ज़ात तक जो मर्जी रहे, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको क्यों कोई तकलीफ पहुंचाएगी। तो समटाइम्स कोई हैपन हो जाता है ज़िंदगी में, तो ये सारे सिलसिले रब की मर्जी से चल रहे हैं। कभी भी ना सोचिएगा कि रब को हमारे हाल की खबर नहीं है, उसको सारा ही पता है, वो सिर्फ देख रहा है। कई बार आजमाने के दिन भी तो होते हैं ना, तो इसलिए ये कभी ना बैठ के सोचें कि यार ये मेरे साथ कितना गलत हो गया है, अब इसका क्या होगा, फलां होगा। नहीं, अभी इस मोमेंट में रह के थोड़ा गलत हो गया तो हो गया, तो इसका रीजन क्या है, आपने उधर जिंदगी स्टॉप कर देनी है? नहीं, चाहे स्पीड से भागना नहीं है, लेकिन स्लोली स्लोली चलते रहना है। एक एक स्लोली स्लोली स्पीड के साथ जब आप में मोमेंटम आएगा ना, थोड़ा मतलब कि आपका खून गर्म होना शुरू होगा, उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो सफर जरूर शुरू करें पॉजिटिव वे में रह के। कोई भी आपका जिंदगी का गोल है, स्लो स्लो शुरू करें, और जो उसकी स्पीड है ना, वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी एक वक्त में जाने के बाद, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन शुरू आपने लाजमी करना है। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादातर वो जो मतलब कि नहीं इस टॉपिक पे जाता कि थोड़ा सा मोटिवेशनल भी साथ बात कर देनी चाहिए। यही है कि अपने वालिदैन की जितनी हो सके खिदमत करें, ये बेहतर है अल्लाह के हुक्म से। और रब ने भी कहा कि उफ तक ना कहें। तो जब आप मेच्योर अब हो रहे हैं, तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि ये बड़े ज़रूरी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, और इनकी मतलब कि मदद से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, या उनको जन्नत में जगह दे, और जिनके हयात हैं उनके पास एक मौका है कि उनकी खिदमत करके दुनिया और आखिरत सब कुछ ही कमा लें। अच्छा जी, इनका सवाल था
अक्टूबर के इजरा के बाद कितने वीज़े आएंगे, अच्छा इस बारे में कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता अभी तक। जो भी इन्होंने डिटेल्स दी है ना, मतलब पेपर वर्क में जो अभी तक पाकिस्तान के तो उतने इजरा हो ही नहीं है। एवरेज जब निकाले ना तो पाकिस्तान को बाकायदा इन्होंने एंड पे रखा हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कुछ मसाइल हैं फूड्स के, कुछ लड़के यार कंपनियां बड़ी तेज़ी से छोड़ रहे हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई खुदा का खौफ करें और रहम करें पिछले जो लड़के उधर बैठे हैं उन पर, जो मतलब इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो ये कोई नहीं, जब इजरा हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको कंफर्म कर देंगे हाँ इतने हुए हैं भाईजान। तो ये फिगर्स में वो एक पेपर सिर्फ आउट कर देते हैं, लेकिन जिन कंपनीज को ज़रूरत होती है वो ही लेगी ना। एक वो अंदाज़ा तो ज़ाहिर है दे देते हैं कि हमने इतने इतने तक वर्कर जो है कोरिया में लेने हैं, ऐड करने हैं, लेकिन अब देखें सिलेक्शन तो कंपनीज ने करनी है ना, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वो ही लेंगे ना। तो दुआ तो ये करनी चाहिए कि जितने भी इजरा हों इस चीज़ को छोड़ दें, बस दुआ ये करें कि अल्लाह करे कि पाकिस्तानी लड़के ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों, जो दुआ होनी चाहिए। तो जब पाकिस्तानी लड़के सेलेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक ही तादाद ऊपर जाएगी, बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एंड वाला सवाल है 11वां। वीडियो यार लंबी हो गई, माजरत है, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब के साथ थोड़ा सा अपना भी ऐड कर दिया, लेकिन ये इतने जब सवाल देंगे तो मैं उसकी डिटेल में भी मुझे जाना पड़ता है, इस वजह से वीडियो लंबी होती है। तो आपने देखनी, आपने मुझे इसका फीडबैक देना है, अगर बेहतर है तो ऐसे कंटिन्यू रखूंगा, वरना 3-4 सवाल ही उठा लिया करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ ये सबको रिलेट करते हैं, कुछ नए सवाल भी ऐड होते हैं, तो कुछ नया भी होना चाहिए। अच्छा, ये नंबर 11 पे क्वेश्चन है मोहम्मद अदनान भाई का, दोबारा भेजना लिखा आ रहा है 1 महीने से, कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, दोबारा भेजना अगर लिखा आ रहा है भाईजान तो उसमें ऐसा है कि वो दोबारा आपके डॉक्यूमेंट जो हैं पाकिस्तान से सेंड हो चुके हैं। अब दोबारा इंशाल्लाह ताला जब मंजूरियों का सिलसिला शुरू होगा जल्दी इंशाल्लाह, तब आपके डॉक्यूमेंट जब दोबारा चेक किए जाएंगे, अगर कोई इशू नहीं है तो इंशाल्लाह आपकी मंजूरी जल्द हो जाएगी। ये काफ़ी लड़कों के साथ ये मसला आ रहा है। तो मंजूरियाँ जाहिर सी बात है कि होती रहती हैं 1 मंथ के बाद, 2 हफ्ते के बाद, ऐसे मतलब इनका अपना शेड्यूल होता है इदारे का, उन सब कंट्रीज़ की करनी होती हैं। तो जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट सबके चेक होंगे तो आपकी मंजूरियाँ भी होती जाएंगी इंशाल्लाह ताला, तो इस बारे में कोई टेंशन ना ले। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन के मैंने जो चंद क्वेश्चन उठाए थे, अगर मैं सारे क्वेश्चन पे जाके जवाब दूं तो ये 2 घंटे की वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। तो मेरा जाहिर है कि अभी मैं खाना खा के फारग हुआ था, तो ये टाइम मैं बैठ के सोच रहा था कि यार ये टाइम मैं वैसे मोबाइल देख के या ये पास तो हो ही जाना है या थोड़ी बहुत रेस्ट कर लूँगा, लेकिन मैंने कहा कि चलो ये काम इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करके आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे दूँ। बाकी वीकेंड पे भी इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगा। तो भाईजान इसमें यह है कि आपके क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा फोकस अब रख रहा हूँ, और साथ में जो कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं जाहिर सी बात है कि वो मैं अलहदा वीडियो बना के भी अपलोड कर दिया करूँगा 3 से 4 मिनट की। तो जो भी मेरी वीडियो क्वेश्चन आंसर के हवाले से आए वो ये जहन में रखें कि इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर सवाल की देने की कोशिश करता हूँ, जो सबके लिए ही बड़ा ज़रूरी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कमेंट में छोड़ा करें, उससे मुझे एक तो अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा, दूसरा मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम निकाल के ये काम प्रॉपर करना शुरू कर दूं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो कोरिया को लेकर किसी भी हवाले से, वो लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला जहां तक मेरा एक्सपीरियंस होगा, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उसके मुताबिक जवाब आपको दे दूंगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास 100% नहीं है, तो वो मैं उस जगह से ले लूँगा जिस बारे में इंफॉर्मेशन है, उधर जाकर ले लूँगा। मैं तो कोरिया में भी मौजूद हूँ ना, बैठा हूँ, तो जितना मुझसे हो सका वो उसमें मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नए आने वाले लड़के हैं कोशिश किया करें, अच्छा मैं ज़्यादा कहता तो नहीं, वीडियो शेयर करें या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है ना, कोशिश किया करें नए लड़कों के साथ शेयर किया करें, उनको कोरिया का तारुफ हो जाना चाहिए कोरिया आने से पहले। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला की ज़ात जैसे जिस प्रोसेस में रहकर आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको कामयाब करे। बस ये है कि हौसला ना छोड़ें और किसी गलत रास्ते का इंतखाब ना करें। जब भी अल्लाह को मंजूर हुआ तो तब आपका सारा जो काम है वो इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप होता जाना। बस आपकी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसके काम भी जारी रखें, सिर्फ इसको लेकर ना बैठे रहें। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा और दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपने जो भी सवालात हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला थोड़ा वर्क करके, मुझे लिखने पड़ते हैं ज़्यादातर, तो क्योंकि लिखे हो तो फिर लिख के काम करना मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।